भारत और चीन के बीच एलएसी पर टकराव रोकने या कम करने को लेकर हुए समझौते के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग की आज कजान में मुलाकात होने जा रही है। रूस के शहर कजान में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में ये नेता शिरकत कर रहे हैं। आज का दिन अहम इसलिए भी है क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन के इतर आज दोनों नेताओं की लंबे समय बाद मुलाकात होने जा रही है, जो काफी अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी और जिनपिंग की औपचारिक मुलाकात करीब 5 साल बाद हो रही है। सबकी नजरें इसी बात पर टिकी है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बात होगी। कजान से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें 3 अहम देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ खड़े हैं। पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पुतिन पीएम मोदी और जिनपिंग को जोड़ने में पुल की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुधवार को रूस के कजान में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। दोनों की मुलाकात ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान होगी। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस औपचारिक बैठक पर दुनिया भर की नजर है। यह बैठक 2020 में शुरू हुए सीमा गतिरोध के बाद एलएसी पर गश्त व्यवस्था पर दोनों देशों के बीच एक समझौते के बाद हो रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बैठक की पुष्टि की है और कहा कि बैठक के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया जाएगा। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कजान में आज द्विपक्षीय मुलाकात होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार शाम को इस बात की पुष्टि की। इससे पहले दोनों नेता साल 2019 में ब्राजील में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मिले थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा था कि समझौते से दोनों देश 2020 वाली स्थिति में लौट आए हैं और दोनों देशों के बीच सेनाओं को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चीन विदेश मंत्रालय की टिप्पणी के बाद इस बैठक की पुष्टि की। चीन विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग इस घटना को सकारात्मक रूप से देखता है और भारत के साथ मिलकर उस समाधान को आगे करने के लिए काम करेगा जो दोनों पक्षों ने निकाला है। वहीं पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर विदेश सचिव मिस्री ने कहा कि समझौते के तहत चर्चा के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में गश्त और चराई गतिविधियों के संबंध में 2020 की स्थिति बहाल होगी। उन्होंने कहा कि इसे जमीन पर लागू किया जाना है और भारत ऐसी व्यवस्था के लिए प्रयास करेगा जिससे किसी भी तरह की सीमा झड़प न हो। उन्होंने यह भी कहा कि नया समझौता उन बकाये मुद्दों पर केंद्रित था जो पिछले कुछ वर्षों में सामने आए थे। उन्होंने कहा कि हमें अब अलग होने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सेना की वापसी और उनके ठिकानों पर वापसी के बारे में हम सही समय पर बात करेंगे। भारत ने सोमवार को कहा था कि दोनों पक्ष एलएसी पर गश्त व्यवस्था पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं जिससे गतिरोध समाप्त हो गया है और 2020 में शुरू हुए गतिरोध के बाद उभरे मुद्दों का समाधान हो गया है। साथ ही दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अपनी पहली प्रतिक्रिया में बीजिंग ने कहा कि चीन और भारत ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से सीमा से संबंधित मुद्दों पर घनिष्ठ संवाद बनाए रखा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने टिप्पणी में एक अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार कहा कि वर्तमान में दोनों पक्ष प्रासंगिक मुद्दों का समाधान निकाल चुके हैं जिसका चीन ने सकारात्मक मूल्यांकन किया है। अगले चरण में चीन उपरोक्त समाधान को लागू करने के लिए भारत के साथ काम करेगा। वहीं पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर भारत चीन के बीच सहमति बनने के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात होने जा रही है। दरअसल भारत चीन डेमचौक और देपसोंग में अपनी सेनाओं को पीछे हटाने और पहले की तरह पेट्रोलिंग करने पर सहमत हो गए हैं। पीएम मोदी और शी जिनपिंग जब आपस में मिलेंगे और हाथ मिलाएंगे तो अमेरिका समेत दुनिया भर की नजर इस पर रहेगी। लद्दाख में हुए समझौते के बाद दोनों देशों की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत हो सकती है। पश्चिमी और मिडिल ईस्ट में फैले तनाव के बीच भारत, रूस और चीन का साथ आना अमेरिकी समेत अन्य पश्चिमी देशों के लिए एक संकेत होगा कि अगर ये तीनों नेता एक साथ आ जाते हैं तो वैश्विक राजनीति 360 डिग्री घूमती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या बात बनती है और क्या दोनों देशों के बीच जो रिश्ते में खटास आया था वो कम होगा या नहीं होगा। ये तो जब संयुक्त बयान सामने आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन बीते 3-4 दिन की बात करें तो जो खबरें निकल के सामने आई है उससे तो यही पता लगता है कि भारत और चीन के रिश्ते में जो खटास था कहीं न कहीं अब उसमें मिठास आना शुरू हो गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।